अस्सलामुअलैकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि निकाह लोग कभी किसी वजह से करते हैं, कभी किसी वजह से करते हैं। निकाह करने के लिए हदीस पाक का मफहूम है कि 4 सूरतें हैं आमतौर पर जिसकी वजह से लोग निकाह करते हैं। जब कभी लोग निकाह करने के लिए निकलते हैं तो वो इंसान जब निकाह करने निकलता है तो माल देखता है कि दामाद मालदार है कि नहीं, या बहू के घर वाले मालदार है कि नहीं। रिश्ता तय करते वक्त तो माल देखा जाता है, उसका नुकसान बयान किया गया। अगर जो सिर्फ माल देखकर निकाह करे, सिर्फ माल देखकर, तो अल्लाह ताला उस पर गुर्बत मुसल्लत कर देता है। यानी जिन्होंने सिर्फ माल देखा और माल की बुनियाद पर जिन्होंने निकाह किया, और मैं समझता हूं कि शायद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कहीं ना कहीं हमसे फरामोश हो रहा है कि जब हम रिश्ता देखने के लिए निकलते हैं तो बेटी वहां देंगे जो मालदार घराना है और बहू वहां से लाएंगे जो मालदार घराना है। यानी लालच लालच और लालच। मैं ये भी नहीं कहता कि आप किसी को भी उठा करके दे दें, कम से कम ये तो होना चाहिए कि आप बेटी जहां दे रहे हैं तो वो आपकी बेटी को खुश रख सके, कम से कम खाना पानी दे सके, अच्छा लिबास दे सके, अच्छे मकान में रख सके, ये तो होना ही चाहिए। और जो नानो नफका न दे सके उसके लिए निकाह भी जो है वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाजिम करार नहीं दिया है, बल्कि बात सूरतों में तो उसको मना किया गया है जो नानो नफका नहीं दे सकता। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर। तो माल की वजह से जो निकाह करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उन पर गुर्बत मुसल्लत कर देता है। लेकिन यहां हाल तो यह है कि दामाद का सट्टे का कारोबार हो चलेगा, सूद का कारोबार हो चलेगा, रिश्वत से कमाता हो चलेगा, लोगों पे जुल्म करके कमाता हो चलेगा, हराम लुक्मा खाता हो चलेगा, लेकिन गुर्बत नहीं चलेगी। माल 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 की मोहब्बत ने तबाह कर दिया। कुरान कहता है अलहाकुमुत तकासुरु हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, के हलाक कर दिया तुमको माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तुम कब्र के मुंह तक पहुंच गए, यहां तक कि तुम कब्र के गड़े तक पहुंच गए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सिर्फ माल देख करके निकाह न करो। अगर मालदार घर से बहू लाओगे तो वो उठाकर दे क्या देंगे, और कौन देता है? अपनी सारी जायदाद उठा करके। अच्छी तरह याद रखो, इंसान देता है तो अपनी ताकत के मुताबिक देता है, और अल्लाह देता है तो अपनी शान के मुताबिक अता करता है। लोगों से उम्मीदें वाबस्ता करने वालों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सवाल का एक दरवाजा खुद खोलता है अल्लाह उस पर सवाल के 100 दरवाजे खोल देता है। लेकिन लोगों का हाल ये है कि शादी करेंगे मालदार खाना, सिर्फ माल देखकर। पहली नहुसत तो ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो माल देखकर निकाह करे गुर्बत मुसल्लत हो जाए। और फिर माल कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। माल तो साए की तरह है, सुबह किसी के आंगन में, दोपहर किसी के आंगन में, शाम किसी के आंगन में। इसलिए सिर्फ माल देखकर निकाह मत किया करो। फिर क्या देखें, आगे तफसील आती है। माल को अहमियत मत दो, बल्कि दीनदारी को अहमियत दो, किरदार को अहमियत दो, कैरेक्टर को अहमियत दो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी शहजादी सैयदा फातिमा का निकाह ऐसे शख्स और ऐसी हस्ती के साथ किया था जिसका खुद का मकान भी नहीं था। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जिस वक्त सैयदा का रिश्ता तय कर रहे थे फरमाया था फातिमा, मैंने अपने खानदान के सबसे बेहतरीन इंसान के साथ तेरा निकाह करने का इरादा किया है। हुजूर ने कहा मेरे खानदान में जो सबसे बेहतरीन था मैंने उसका इंतखाब तेरे लिए किया है। तो पता चला कि दीनदारी को अहमियत होनी चाहिए। इसलिए याद रखना, मालदार शख्स मालदार बेटा पैदा करे ये कोई जरूरी नहीं है।
मालदार माँ मालदार बेटा पैदा करे ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन दीनदार माँ बाप दीनदार औलाद ही पैदा करते हैं। लोग कहते हैं गौस पाक कितने नेक थे, मैं कहता हूं आम वली की पैदाइश के लिए बाप साले हो और माँ खैर हो, लेकिन वलीयुल औलिया की पैदाइश के लिए फिर साले बाप नहीं चाहिए बल्कि अबू साले चाहिए, और माँ खैर नहीं बल्कि उम्मुल खैर चाहिए। जब अबू साले बाप हो और उम्मुल खैर माँ हो तो फिर गौसुल आदम दस्तगीर जैसा बेटा दुनिया में आता है। और अहले सुन्नत का इमाम फिर उनकी शान यूं गुनगुनाता है कि शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने गौस आजम। मालदार माँ बाप मालदार औलाद पैदा नहीं कर सकते, ये जरूरी नहीं है, लेकिन दीनदार माँ बाप दीनदार औलाद ही पैदा करते हैं। देख लें आप, बहुत सारे मालदारों की औलाद ऐसी है जो आज लोगों के यहाँ नौकरियां कर रही है, और बहुत सारे ठेला गाड़ी चलाने वाले की औलाद ऐसी है जो महलों में जिंदगी गुजार रही है। तो पता चला मालदारी विरासत में नहीं मिलती, ये मालदारी जो है अल्लाह की अता से मिलती है, तकदीर में लिखी होती है तो मिलती है, वरना अल्लाह अकबर वो मुगल इसी हिंदुस्तान में जिन्होंने जो है वो तैमूर के दौर से बहादुर शाह जफर के दौर तक हुकूमत की। मुगलों का आगाज तैमूर के दौर से होता है और इख्तिताम बहादुर शाह जफर के दौर पे होता है। आज मुगल बेशुमार हिंदुस्तान में मौजूद है। कोई चाय का ठेला लगाता है, मुगलों में आज भी कोई चाय का ठेला लगाता है, कोई भीख मांग रहा है, कोई भीख मांग रहा है, कोई होटल में काम कर रहा है। क्या कभी किसी ने सोचा भी था कि वो अकबर आजम जिसको अकबर द ग्रेट कहते हैं, किसी ने सोचा भी था वो शाहजहां जिसे ताजमहल का बानी कहते हैं, किसी ने सोचा भी था औरंगजेब की औलाद, बहादुर शाह जफर की औलाद, अकबर आजम की औलाद, हुमायूं की औलाद, तैमूर की औलाद होटलों पर भी काम करती नजर आएगी। लेकिन ये कुदरत की शान है, कुदरत कभी फकीरों के हाथ में हाथ से कटोरा लेकर उन्हें तख्त व ताज अता करती है, और ताजदारों का ताज छीन करके उनके हाथों में भीख के कटोरे अता करती है। ये अल्लाह की शान है। हुजूर ताजुश्शरिया ने फरमाया कि जमीन पे हवा में उड़ने वालों, हवा में उड़ने वाले यूं न इतराए निदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। और जमीन पे उनकी चलती है, जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। इस कायनात में लोगों ने जमीन को आसमान बनते देखा और आसमान को जमीन बनते देखा। यहां बात आई तो हिंदुस्तान का एक तारीखी वाकया पढ़ना चाहता हूं। हिंदुस्तान की तारीख से कहा जाता है, बहादुर शाह जफर की जिंदगी में लिखा है, यह मजलूम बादशाह आखिरी बादशाह था मुगल खानदान का। इसकी जिंदगी में आता है बहादुर शाह जफर की कि जब ये दस्तरखान लगवाते थे ताजमहल में सिर्फ नाश्ते का, तो 200 डिशें लगा करती थी। मौरिख ने कहा तक इंसाफ किया, ये वो जाने, लेकिन तारीख में मौजूद है 200 डिशों से नाश्ता होता था बहादुर शाह जफर के यहाँ। और दस्तरखान पर बड़े बड़े उमरा और वज़रा होते थे। लेकिन जब बहादुर शाह जफर अपनी जिंदगी का आखिरी मुकद्दमा अंग्रेजों की कचेरी में लड़ रहे थे, तो उस वक्त बहादुर शाह जफर के सर पे मैली कुचेली टोपी थी और उनको जो है वो बैलगाड़ी में बिठा कर लाया गया था। मैला सा कुर्ता था, लेकिन वो दानिशमंद बादशाह जो बेहतरीन शायर भी थे, और शायर ऐसा वैसा शायर नहीं, अपने वक्त का अदीब अल्लामा फजल खैराबादी के साथ बैठ करके गजलों का तबादला करने वाला शायर, गालिब से के साथ बैठ करके
अदब का मवाजना करने वाला शायर। बहादुर शाह जफर कोई मामूली आदमी नहीं है। बादशाह होने के साथ वो बेहतरीन अदीब भी हैं अपने दौर के। उनकी फारसी गजलें उठा करके पढ़ने, उनका उर्दू का दीवान पढ़ने। अभी वो पुरानी उर्दू थी, लेकिन उस उर्दू को भी पढ़ो तो आज ऐसा लगता है कि जैसे कल ही किसी ने लिखी हो, ये कल ही की बात हो। तो बहादुर शाह जफर जैसा दानिशमंद बादशाह मैली कुचेली टोपी और मैला कुर्ता पहनकर बैलगाड़ी पर आता है, कचहरी में खड़ा होता है और जबान से कुछ कहता है, हाथ इशारे कुछ करते हैं। मौर्रिख से पूछा गया था, वक्त के मौर्रिख से, कि आखिर बहादुर शाह जफर जबान से कुछ कह रहे थे, हाथ से इशारे कुछ हो रहे थे, इशारे और जबान में फर्क क्यों था? तो मौर्रिख लिखता है, इसलिए कि बादशाह कई दिन का भूखा था, भूख की वजह से उसकी जबान कुछ बोल रही थी और हाथ इशारे कुछ कर रहे थे। 200 डिशों का नाश्ता करने वाला बादशाह, एक दिन ऐसा भी आया कि वो रोटी के टुकड़े को तरस